हर एक धर्म में अपनी रूढ़ियां होती हैं, बंदिशें होती हैं और व्यक्ति चाहकर भी उन बंदिशों को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन दोस्तों, एक युवती ने अपने ही धर्म, अपने ही समाज की उन बंदिशों को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ कर ली शादी और फिर होता है अच्छा खासा बवाल। आखिर उस लड़की ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया, इस बारे में जब उस लड़की से पूछा गया तो वह लड़की ने जवाब दिया कि वह लड़की अब बालिग हो चुकी है और अपने जीवन के लिए अच्छे और बुरे फैसले वह कर सकती है। उस लड़की के मुताबिक उसका नाम जो शबाना था वह अब बदलकर पूजा यादव रख लिया गया है और वह अपने प्रेमी, जिसके साथ वह पिछले 8 साल से प्रेम संबंध में थी, उसी के चलते उसके प्रेमी का नाम कृष्ण पाल है और कृष्ण पाल के प्यार के चलते उसकी रुचि अब सनातन धर्म में हो गई थी। इसलिए उसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर अब सनातन धर्म में एंट्री पा ली है और वह अपना नाम बदलकर, अपना शुद्धिकरण कराकर अब हमेशा के लिए कृष्ण पाल की जीवन संगिनी बनकर रहना चाहती है। आइए प्रकाश डालते हैं पूरी घटना में क्या क्या और क्यों क्यों कैसे कैसे हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की मेरठ से। मेरठ के गांव में एक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है पड़ोस के गांव के लड़के, जिसका नाम कृष्ण पाल है। यहाँ पर उन लोगों को आपस में जब ये प्रेम संबंध उनकी आंखें मिल जाती हैं तो उनके आपस में फोन पर बातचीत होने लगती है और इसी फोन पर बातचीत होने के बाद अब उन दोनों में प्रेम संबंध काफी हद तक गहरा जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम संबंध बहुत ज्यादा गहरा जाता है तो यहाँ पर शबाना अब कृष्ण पाल के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगती है। वह बार बार कृष्ण पाल से कहती है कि उससे शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर कृष्ण पाल भी परेशान है क्योंकि उस लड़की का जो धर्म है वह इस्लाम है और कृष्ण पाल खुद सनातन धर्म से संबंध रखता है। दोस्तों, इसी के चलते अब दोनों प्रेमियों में बहुत सारी बातें होने लगती है और इन्हीं बातचीत के मुताबिक अब शबाना की काफी हद तक रुचि बढ़ने लगती है सनातन धर्म के अनुसार। और जैसे ही वह शबाना उन रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानने लगती है तब उसकी रुचि और ज्यादा बढ़ जाती है और वह लगातार कृष्णपाल से कह रही होती है कि उसको आप लोग सनातन धर्म में जरूर ले जाए वरना वह अपनी जान दे देगी। दोस्तों, इसी बात को लेकर अब कृष्णपाल एक दिन निर्णय करता है कि शबाना, तुम्हें सनातन धर्म में आने के लिए अपना नाम बदलना होगा। और फिर अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर वो दोनों, यहाँ पर शबाना अपने नाम बदलकर पूजा यादव रख लेती है और फिर पंडित के संगधार के अनुसार गंगाजल और गौमूत्र से स्नान आदि कराने के बाद उस युवती का प्रवेश करा दिया जाता है सनातन धर्म में। और दोस्तों, सनातन धर्म में जैसे ही वह युवती प्रवेश पाती है तो यहाँ पर उसका नाम शबाना से पूजा यादव रख दिया जाता है। पूजा की शादी अब कृष्ण पाल से उसी मंदिर में करा दी जाती है। यहाँ पर पूजा यादव अब कृष्ण पाल के साथ 7 फेरे लेते हुए अपने फेरों को पूरा करती है और जिंदगी भर यानी कि 7 जन्मों के लिए 7 जीने मरने की कस्में भी खाती हैं। और यहाँ पर कृष्णपाल अपनी प्रेमिका पूजा यादव को पाकर बेहद खुश है। उसकी खुशी के कोई ठिकाना नहीं है। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसके चेहरे को देखकर कोई भी खुश हो जाए, किसी को भी लगे कि यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब उस शबाना के परिवार को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो शबाना के परिवार के लोग आ जाते हैं उसी आश्रम में और उस लड़की को तरह तरह की गाली गलौज करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने तुमको लाख समझाया तब भी तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हें इसके परिणाम अवश्य भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण पाल के बुलाने पर पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है और पुलिस के वहां पहुंचने पर दोनों पक्षों को शांत कराया जाता है और दोनों पक्षों को जब शांत करा दिया जाता है तब जाकर उस लड़के कृष्णपाल उसकी पत्नी पूजा यादव को लेकर पुलिस अपने साथ पुलिस थाने में ले जाती है। और पुलिस थाने में अब उस पूजा यादव से, जो कि पहले इस्लाम धर्म में शबाना थी, उससे पूछताछ हो रही होती है। तो यहाँ पर शबाना उर्फ पूजा यादव कहती है कि अब वह पूजा यादव है और उसको पूजा यादव के नाम से ही जाना जाए। ये देखिए, मेरे आधार कार्ड वगैरह मेरे पास सब कुछ है,
लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि मेरी उम्र अब 18 साल से ज्यादा है और मैं बालिग हूँ, और बालिग होने के नाते मैं जीवन के सभी निर्णयों को काफी सोच विचार करके ही लूंगी। और मैंने अपने जीवन का यह जो फैसला लिया है यह काफी सोच समझ कर लिया है। मेरे परिवार के लोगों ने मेरे साथ बहुत जबरदस्त मारपीट भी की थी और मुझको घर में बंधक बनाकर भी रखा था। ये लोग कभी से भी मेरा भला नहीं, और फिर एक ऐसे अधेड़ व्यक्ति से मेरी शादी कर देना चाहते थे जिसकी ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मुझे उसकी पत्नी जबरदस्ती बना रहे थे। वह रिश्ते में मेरा जीजा लगता है। इस बातों को बताते हुए जो पूजा यादव और सबाना है वह काफी ज्यादा रोने लगती है, परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि उसने काफी सोच विचार करके ही यह फैसला लिया है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की द्वारा लिए गए इस फैसले को मैं सही बताऊं या गलत, आपकी नजर में यह मामले में कौन सही है कौन गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसे बता दें। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।